तो भाई लोग सब बढ़िया। तो देखो, सबसे पहली चीज़ हैप्पी न्यू टू ऑल यार। और अगर आपने कोई भी न्यू रेजोल्यूशन लिया होगा जिसको आप पूरा कर नहीं पाओगे पिछले साल, तो इस ज़रूर पूरा करिएगा। मुझे पता है जहाँ तक मोस्टली ना कर पाए, लेकिन पूरी कोशिश करिएगा, चाहे अपनी क्रश को प्रपोज करना हो, चाहे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना हो, या भी कोई और भी अचीवमेंट पूरी करनी हो, लेकिन इस साल ज़रूर ट्राई करना अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक यार। अब चलो आते हैं वीडियो टॉपिक पे। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 5 18+ मूवी जिसको देखकर आप अपनी ठहर मिटा सकते हो। देखो, आप वेबसाइट पे जाके कर सकते हो वो सब, लेकिन तभी आपको मूवीज़ के अंदर कॉमेडी, ड्रामा, ये वो और ठुकाई ये सब तो मिलेगी। तो आप मूवी प्रेफर करोगे थोड़ा पहले। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारी पहली मूवी है उसका नाम है फ्रेंड्स विद बेनिफिट। आप इसके नाम से थोड़ा स्टोरी लाइन सोचने लगे होंगे। हाँ, थोड़ा सा सही जा रहे हो, लेकिन अगर आप सोचो बेनिफिट्स का मतलब कुछ लोग सोच रहे होंगे मतलब कुछ और, लेकिन इसमें मतलब है बेनिफिट्स का कुछ और। समझ रहे हो ना मेरा मतलब? देखो, मैं इस वीडियो में पूरी स्टोरी आपको किसी भी मूवी की नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा समरी बता दूंगा जिससे आपको थोड़ा अंदाजा मिल जाए और ताकि मजा खराब ना हो पूरी मूवी देखने का। तो देखो, इस मूवी में एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहता है जिनका ब्रेकअप हो चुका होता है और ये दोनों बात बिल्कुल नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश ये दोनों एक रूम में रहते हैं। और वो किस लिए रूम में आते हैं मूवी देख के ही पता चलेगा आपको। और जब वो रूम में आते हैं तो कुछ सारी बातें करने लगते हैं और फिर बहुत सारा प्यार करने लगते हैं। बहुत सारे प्यार का मेरा मतलब है करने लगते हैं। और फिर वो लोग इसके बाद कमिटमेंट लेते हैं कि हम दोनों कभी रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, इमोशनली अटैच नहीं होंगे, बस हम दोनों इसे मजे के लिए करेंगे और हम दोनों एक दूसरे के लिए पार्टनर ढूंढेंगे। तो वो एक दूसरे के पार्टनर ढूंढने लग जाते हैं। फिर उसके बाद जो स्टोरी चलती है उसमें एमा स्टोन भी आती है, ये वो होता है। तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा क्या क्या होता है। लेकिन हाँ, इसमें तो एमा स्टोन भी है, जो कि मतलब मेन कैरेक्टर नहीं है, लेकिन तब भी है यार। और बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती है और मजा आ जाता है उनको देख के। और मूवी को देखने तो उसमें ठाक ठाक होता रहता है बहुत सारी जगह पे, और कॉमेडी भी रहती है और एक ठीक ठाक स्टोरी लाइन में रहती है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, हिंदी में अवेलेबल है। तो जो हमारी जो नेक्स्ट मूवी आपने बहुत सारे लोगों से सुनी होगी और आपने शायद देखी होगी, तो उसका नाम है 50 शेड्स ऑफ ग्रे। भाई, अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा ना और इसके नाम से थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करोगे इसकी स्टोरी लाइन क्या होती है, तो आप बिल्कुल गलत सेंस लगा रहे हो। मतलब इसके नाम से आप इसकी स्टोरी लाइन का पता ही नहीं लगा सकते हो। अगर इस मूवी को मुझे एक वर्ड में मतलब डिस्क्राइब करना हो ना, तो इसके लिए मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा, BDSM। मतलब BDSM। अगर आपको नहीं पता होगा ना इसके बारे में, तो फिर आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना, इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा और इस मूवी की स्टोरी लाइन समझ आ जाएगी। ऐसे इस मूवी से भाई बिल्कुल इंस्पायर्ड मत होना यार। इसमें इतने हार्डकोर चीजें दिखाई जाती है ना, 18+ हार्डकोर चीजें जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो अपनी रियल लाइफ में, और कभी इंस्पायर्ड होना भी नहीं, क्योंकि इंस्पायर्ड कैसे होगे, अपने हाथ के साथ करोगे क्या? वैसे इस मूवी के 3 पार्ट आ चुके हैं, लेकिन मैंने सच में पर्सनली बताऊं, मैंने इस मूवी का अब तक सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखा है और सेकंड पार्ट देखने की और थर्ड पार्ट देखने की हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई यार मेरी, बिल्कुल नहीं हुई। और वैसे इस मूवी में यार स्टोरी कम और मतलब स्टोरी से उसमें 40% है और ठुकाई में 60% है, मतलब ऐसा मुझे लगता है। इसमें अगर आप रेटिंग में जाके पढ़ोगे ना, इसमें तो 5 से ज़्यादा रेटिंग ऊपर गई नहीं है इसकी, क्योंकि इसमें मतलब स्टोरी थोड़ी सी कम ही रहती है और वो सब थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। इस वजह से एक बिलियनर रहता है जो कि एक लड़के को कॉन्ट्रैक्ट देता है। वो क्यों देता है, कैसे मिलते हैं, वो सब तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट में उसकी लड़के की जो बिलियनर रहता है उसकी बहुत सारी फैंटेसी, ये वो फैटिस रहती है, और उसमें क्या क्या कर सकता है उस लड़के के साथ, ये वो रहता है। सिर्फ और सिर्फ अपनी ठरक मिटाने के लिए, भी हार्डकोर तरीके से, मतलब समझ रहे हो, प्लेजर लेने के लिए बस। और ये बिलियनर की स्टोरी है और इसमें एक मिडिल क्लास रहता ना, तो क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड बन जाता साला। और इस मूवी को देखने के बाद आपको 2 चीजें बहुत पसंद आएगी। एक तो उसकी हीरोइन डकोटा जॉनसन और इसका गाना, मतलब लव मी लाइक यू डू, आपने सुना ही होगा बहुत जगह पर, तो वो इसी मूवी का गाना है भाई। और ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, हिंदी पे है, अब आ गई, मतलब पहले नहीं थी, पहले इंग्लिश में थी, लेकिन अब आ गई है। जाके देखो, मगर ट्राई मत करना, बिल्कुल इंस्पायर्ड मत होना, एकदम कान आंख नहीं, दिमाग बंद करके बिना लॉजिक लगाए इस मूवी को देखना। अब जो नेक्स्ट मूवी का हम लोग बात करने जा रहे हैं, उसका नाम भी आपने शायद सुना ही होगा, और उस मूवी का नाम है द अमेरिकन पाई नेकेड माई। आपने वो अपने किसी ना किसी दोस्त से सुनी होगी, और ये 90s के लोगों की मूवी है जो ठरक मिटाने के लिए, क्योंकि आजकल नेट रहता है, वेबसाइट पे जाओ, कुछ भी डाल दो और कुछ भी काम हम कर लो अपना। लेकिन तभी जो पुराने ज़माने में जब ये रिलीज़ हुई थी, तो यही मतलब साधन था लोगों के लिए, जाएँ और वो देखें। और इसमें मतलब बहुत सारा 18+ कंटेंट प्लस और बहुत सारी कॉमेडी दिखाई जाती है और बहुत अच्छी स्टोरी लाइन रहती है। तो स्टोरी लाइन में इसकी थोड़ी रहती है ना, तो वो थोड़ा कम रहती है, जो ठुकाई वो सब ज़्यादा रहता है, लेकिन मज़ा आती है और मूवी बहुत अच्छी कॉमेडी दिखाई जाती है। और वैसे इस मूवी के 9 पार्ट बन चुके हैं। अब देखो, अगर मूवी सक्सेस ना होती ना, तो इसके 9 पार्ट बिल्कुल ना बनते। और इसके जो 4 पार्ट हैं वो असल में सिनेमा पर रिलीज हुए थे, और जो 5 पार्ट है वो उसके DVD फॉर्म में आते हैं, और जो DVD फॉर्म में आते हैं ना वो मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है। और इस मूवी के 2 पार्ट है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो दोनों पार्ट मुझे थोड़ा मतलब 5-10% थोड़ा ज़्यादा अच्छे लगते हैं और भी किसी पार्ट से इस मूवी के सीरीज से। और इस मूवी को एकदम दिमाग बंद करके देखना, एकदम ऑब्वियसली अकेले में देखोगे। वैसे इस मूवी के कुछ सीन्स आप इसके नाम से अंदाजा लगा सकते हो, जो कि नेकेड माई है, लेकिन पूरी स्टोरी का अंदाजा नहीं लगा सकते। इस मूवी में कॉमेडी के साथ साथ बहुत अच्छी ठोका ठाकी भी रहती है। तो थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ इस मूवी का। इसमें एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहता है जो कि बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से और कॉलेज में रहते हैं वो लोग।
और लड़का लड़की जिस एज में रहता है उस समय उसके जितने भी दोस्त रहते हैं कॉलेज में सब लोग सेक्स कर चुके होते हैं, बस इन दोनों को छोड़ के। और जो लड़का रहता है वो भी करना चाहता है, लेकिन उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो तैयार नहीं होती है और वो लड़का उसे फोर्स बिल्कुल नहीं करता, एकदम प्यार भरी के तरीके से ओके मैं नहीं करूँगा। लेकिन लड़का कहता है कि मुझे भी करना है, तो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें एक पास दे देती हूँ, तुम किसी और के साथ जाके कर लो। तो फिर वो लड़का चला जाता है अपने दोस्तों के साथ उसके भाई के कैंपस में, किसी न किसी लड़की को ढूंढा रहता है। और वहाँ पर वो जो कैंपस रहता है उसके भाई का बहुत ज़्यादा कूल रहता है वैसे उस कैंपस में। और उस कैंपस में हमेशा साल में एक बार कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत सारी, तो उसमें से एक एक्टिविटी रहती है उसका नाम होता है नेकेड माइल। और जो नेकेड माइल होता है नाम से पता चल रहा है किस टाइप की दौड़ होती है। देखो उस माइल में ऐसा होता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों वस्त्रहीन होकर दौड़ते हैं और बहुत सारी डांस होता है, पार्टी होती है, वो सब रहता है उस पूरे कैंपस में। बाद में इसकी गर्लफ्रेंड को रियलाइज होता है नहीं इसने बहुत सारी बड़ी गलती कर दी है, तो उसके बाद उसे ढूंढने जाती है, वो करती कॉल करती है और उसके आगे जो स्टोरी होती है क्या क्या होता है वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो मूवी को जरूर देखना, लेकिन इंस्पायर्ड बिल्कुल मत होना और ऐसा मत सोचना कि यार शायद अमेरिका में ऐसा होता है। देखो मुझे भी नहीं पता क्या होता होगा, लेकिन जिसमें इतना दिखा दिया गया ना वैसा तो बिल्कुल नहीं होता होगा। लेकिन मूवी में आपको देखने में मजा बहुत आएगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूं। मुझे लगता है मैंने इस मूवी के 90% तो शायद बता ही दिया है, लेकिन तभी जाके इस मूवी को देखना। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी के बारे में जिसका नाम है अमेरिकन पाई द बेटा हाउस। तो देखो इसमें जो पहले वाले कैरेक्टर्स रहते हैं वो कैरेक्टर आपको में दिखते हैं, लेकिन जो उसकी स्टोरी रहती है बिल्कुल अलग रहती है उसमें से। इसमें हाँ इसमें ठुकाई वुकाई वो सब रहती ही है और कॉमेडी ड्रामा बहुत तगड़ा रहता है, लेकिन बस थोड़ी स्टोरी इसमें अलग रहती है उसमें से। पहली वाली में से द अमेरिकन पाई नेकेड माइल। देखो इस मूवी में ऐसा होता है कि एक फैमिली रहती है स्टिफलर की और उसमें जो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा शर्माता है लड़के के सामने जाने से, और उसका जो बाप रहता है उसको बाद में मोटिवेट करता है तुम एक स्टिफलर की फैमिली से और तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हें उनके साथ मजे करने चाहिए। समझ रहे हो किस टाइप का बाप है। और उसका बाप उसको उसके भाई के कैंप पे ले जाता है, जो उसका भाई बहुत ज़्यादा कूल रहता है उस पूरे कैंपस में। उसके मतलब एक हाउस रहता है उसका नाम बेटा हाउस रहता है, पूरे कॉलेज में मतलब फेमस लौंडा वही रहता है। और उसका बाप कहता है तो मैं उसके पास ले जाऊंगा ताकि तुम उसके जैसे बन पाओ, उसकी तरह फेमस हो पाओ, उसकी तरह मजा कर पाओ, अपने बाप का नाम और अपने फैमिली का नाम रोशन कर सको। अब किस तरीके से रोशन करता है समझ रहे हो। वैसे उस कैंपस के अंदर बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती, मतलब पढ़ाई को जोड़ के और सब रहता है, डांस पार्टी म्यूजिक ये वो। और एक दूसरा कैंपस रहता है दूसरी तरफ जहाँ पर हरामी बच्चे थोड़े से रहते हैं लेकिन पढ़ाकू रहते हैं और अपने माँ बाप का बिजनेस संभालने के लिए रहते हैं। और एक बार जब कैंपस में पार्टी हो रही होती है स्टिफलर के, तो फिर उस कैंपस के अंदर दूसरे हाउस वाले आ जाते हैं और जो बेटा हाउस रहता है उसके लोगों को अपने पास कर लेते हैं। और वो कैसे करते हैं मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। फिर इसके बाद इन दोनों हाउस के बीच में कुछ मैचेस रहते हैं देखने के लिए कौन सा हाउस ज्यादा बेटर है, और एक प्रॉमिस करते हैं अगर जो जीतेगा वो कभी इंटरफेयर नहीं करेगा किसी और के हाउस के बीच में और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और बहुत सारे मैचेस करते हैं। और भाई जो मैचेस करते हैं ना भाई, आपने किसी भी मूवी में ऐसे मैच नहीं देखे होंगे, मतलब बहुत ही तगड़े मैचेस करते हैं, मजा आ जाता है देखकर यार। और उसी टाइम में हमें जो स्टिफलर रहता है जो नया नया आया रहता है उसकी भी स्टोरी बताई जाती है साथ साथ में, कैसे एक बेटा हाउस में आना उसके भाई जैसे बनता है, उसको बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं, बहुत ही तगड़े टास्क दिए जाते हैं उस मूवी में। और इसमें अल्टीमेट मजा आएगा, मतलब बहुत ज्यादा ही मजा आएगा इस वाले में। और अगर आप 18+ हैं तभी आप इस मूवी को देखिएगा, और वैसे मैं 17 का हूँ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपनी 5th मूवी की जिसका नाम है 365 डेज। और अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे इस मूवी के अंदर कुछ 365 डेज से कुछ लोग करते रहते हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक। वैसे जो मूवी रहती है 50 शेड्स ऑफ ग्रे की तरह ही कभी ना कभी टॉप 5 या टॉप 6 पे या टॉप फर्स्ट भी कभी आ जाती है नेटफ्लिक्स के कंटेंट में, जो ट्रेंडिंग में चलता रहता है कि नेटफ्लिक्स ऐप आप ओपन करके देखो तो। और वैसे ही मूवी बहुत बार कॉन्ट्रोवर्शियल बन चुकी है क्योंकि इसमें जो स्टोरी रहती है वो ऐसी है ना कि मतलब एक मेल डोमिनेंट दिखाता रहता है उसमें, और इन्हीं कुछ चक्करों की वजह से इसमें बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी रहती है और कुछ लोग इसे बैन भी कर चुके हैं मूवी, ये वो रहता है। देखो जो उसमें स्टोरी होती है उसमें होता ऐसा है कि एक किडनैपर फैमिली का लड़का रहता है जो अपने बाप के साथ बीच पे आया होता है एक रिजॉर्ट पे एक बिजनेस मीटिंग के हिसाब से, जो कि ड्रग डीलर रहता है। और उसी समय वो एक लड़की को देखता है तो कुछ ही सेकंड के लिए, और उसी समय उसके बाप को कोई गोली मार देता है। कोई माफिया दूसरी माफिया गैंग का एक आदमी रहता है, उसके बाप को गोली मार देता है और उसके बाप की डेथ वहां हो जाती है। और उसी के 5 साल बाद वो लड़का अपने बाप का बिजनेस टेक ओवर कर लेता है, लेकिन वो तभी 5 साल बाद अपने बाप को तो भूल जाता है वैसे, लेकिन उस लड़की को बिल्कुल नहीं भूलता और उसकी तलाश हमेशा करता रहता है। और इसी चक्कर में एक बार वो ट्रैवल कर रहा होता है, कहीं पर जा रहा होता है अपनी मीटिंग के लिए, लेकिन वहां पर उसे वो लड़की दिख जाती है। और फिर क्या, वो उस लड़की को किडनैप कर लेता है। और वो वैसे जो लड़की रहती है उसकी भी एक स्टोरी रहती है कि वो नॉर्मल से एक इंडिपेंडेंट वूमेन रहती है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज्यादा खुश नहीं रह रही होती, सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहती और उससे मजा भी नहीं आता, मतलब कि उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है वो अमीर भी नहीं रहता है और थोड़ा दिखने में ठीक नहीं रहता है, बाल्ड रहता है, टकला रहता है। और वो लड़का उस लड़के के बॉयफ्रेंड उसे चीट भी कर देता है। लेकिन हमारा जो माफिया वाला लड़का रहता है ये उस लड़की को किडनैप कर लेता है और किडनैप करके जैसे अपने घर में लाता है, तो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें 365 डेज देता हूँ ताकि तुम्हें उनसे प्यार हो जाए और उसने समय तक मैं तुम्हें बिल्कुल टच भी नहीं करूंगा। लेकिन लड़की ऑब्वियसली बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ प्यार नहीं करूंगी, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, ये वो। और लड़की भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन लड़का इतना हरामी रहता है, उसे तो पकड़ तो लेता है लेकिन टच भी करता है साला, मतलब बिना कंसेंट के, जैसे बोलता है कि मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगी, टच भी करता है। और दोनों में सेक्स भी होता है, लेकिन हाँ वो कंसेंट होता है। और क्यों होता है? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे थोड़ा प्यार करने लगे। और वो क्यों होता है? क्योंकि लड़की भी थोड़ा प्यार करने लग जाती है। उसकी जो इतनी सारी लेविश लाइफस्टाइल रहती है, इतना अमीर रहता है, ये रहता है और स्मार्ट भी रहता है, एथलेटिक बॉडी भी रहती है उसकी,
फिर इसके और आगे स्टोरी चलती जाती है और इसके आगे मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको मूवी देख के ही पता चलना चाहिए ताकि स्पॉइलर दे दो और मजा खराब ना हो जाए। और यही इसकी थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरी रहती है कि इसमें जो लड़का रहता है वो उस लड़की को किडनैप कर लेता है और इसमें ऐसा बताया जाता है कि लड़की को किडनैप करके आप उससे प्यार करवा सकते हो, अमीर लाइफस्टाइल दिखा सकते हो, पहले इंडिपेंडेंट मूवी में रहती है, ये सब रहता है। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी रहती है और कुछ जगह ये बैन रहती है मूवी। इसके वजह से हिंदी डब्ड आया नहीं है, लेकिन इसे अनऑफिशियल हिंदी डब आपको मिल जाएगा और नेटफ्लिक्स अवेलेबल है वैसे भी, सब टाइटल के साथ चाहे देख लेना, वरना इसको अनऑफिशियल डब्ल्यू आपको मिल जाएगा कहीं अगर आप वेबसाइट से पायरेट से जगह से डाउनलोड करते हो तो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, अगर नहीं पसंद है तो प्लीज कमेंट में प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, बता देना कमेंट्स मतलब वीडियो मेरी दिक्कत क्या है, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम होगी, पता है क्वालिटी और वॉइस में भी दिक्कत होगी, लेकिन मैं बाद में आगे इंप्रूव करूंगा पक्का। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद।